गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा हिस्ट्री। टॉपिक है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। इंटरेस्टिंग चैप्टर क्यों है? क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो आज पढ़ने में दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला दोस्तों ये है हमारा चैप्टर 2 का है दोस्तों। कितना है? चैप्टर 2 का है दोस्तों। आइए हम स्टार्ट करते हैं। रोमन साम्राज्य का फैलाव 3 महाद्वीपों में था। रोमन साम्राज्य का दोस्तों जो फैलाव था वो कितने महाद्वीपों में था? वो 3 महाद्वीपों में था। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों हेडिंग में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य जो फैला था दोस्तों वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। कौन कौन दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। पहला दोस्तों यूरोप, और दूसरा है हमारे लिए पश्चिमी एशिया, और तीसरा है हमारे लिए उत्तरी अफ्रीका। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला है हमारे पास यूरोप, दूसरा पश्चिमी एशिया और तीसरा है उत्तरी अफ्रीका। तो रोमन साम्राज्य का फैलाव 3 महाद्वीपों में था। ये यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इसे पढ़ना। अगला हमारा रोमन साम्राज्य के जानकारी के स्रोत। इसे 3 वर्गों में विभाजित किया है। रोमन साम्राज्य जानकारी के जो स्रोत है दोस्तों उसे क्या किया गया है? तीन वर्गों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तो कौन कौन है दोस्तों? आज हम इसको पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो सबसे पहला दोस्तों पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री पाठ्य सामग्री जो है दोस्तों ये इतिहासों ग्रंथों द्वारा जो लिखे गए हैं उसके बारे में बताता है। जैसे वर्ष वृतांत, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून, ये जो है दोस्तों ये क्या है? ये इतिहासों द्वारा जो है ये क्या लिखे गए हैं और पढ़े भी गए हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रलेख या दस्तावेज। प्रलेख या दस्तावेज यह मुख्य रूप से आधिकारिक, प्रशासनिक और कानूनी दस्तावेज होते थे जो रोजमर्रा के कामकाज के लिए रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते थे। दोस्तों एक पेपरिस का एक पौधा होता था दोस्तों, जिसके पत्तियों में क्या है? वहाँ पे जिसके पत्तियों में लिखते थे उसमें, क्योंकि उसमें जो दोस्तों मिटने की संभावना बहुत कम होती थी, वो इधर उधर होने की संभावना बहुत ही कम होती थी, इसलिए पेपरिस का लोग प्रयोग करते थे। इसलिए बोल रहे दोस्तों यहाँ पे यह मुख्य रूप से आधिकारिक, प्रशासनिक और कानूनी दस्तावेज होते थे जो रोजमर्रा के कामकाज के लिए रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते थे। तीसरा है दोस्तों हमारा भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष में जो है दोस्तों इमारतें हैं, यानी कि घर, मंदिर, मकान, बर्तन, सिक्के, ये जो है दोस्तों भौतिक अवशेष में आ जाते हैं। तो अब देखते हैं इसके आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके आगे। अगला है रोमन साम्राज्य को 2 चरणों में बांटा गया। अब रोमन साम्राज्य को क्या किया गया दोस्तों? 2 चरणों में क्या किया गया? बांटा गया, यानी कि विभाजित किया गया। सबसे पहला दोस्तों पूर्ववर्ती चरण। क्या है पूर्ववर्ती चरण? आइए इसको हम लोग देखते हैं। इस काल 27 ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। इस काल में जो है दोस्तों 27 ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। अगला हमें इस रोमन साम्राज्य का शक्ति और अस्थायित्व का युग माना जाता है। इस रोमन साम्राज्य का जो शक्ति है दोस्तों, रोमन साम्राज्य की शक्ति और अस्थायित्व का क्या माना जाता है? युग माना जाता है। इस समय रोमन एक मजबूत साम्राज्य था जिसकी सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैली थी। इस समय रोमन साम्राज्य दोस्तों ये एक मजबूत साम्राज्य था जिसकी सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैली हुई थी।
इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला हमारा पूर्ववर्ती, सॉरी दोस्तों, परवर्ती चरण। पहला है पूर्ववर्ती चरण और दूसरा है परवर्ती चरण। इस काल में सम्राटों ने बहुत से संकटों का सामना किया। अब परवर्ती चरण में दोस्तों क्या किया गया, बहुत से संकटों का सामना किया गया दोस्तों। आइए देखते हैं कौन कौन से संकटों का सामना किया गया। जैसे में देखते हैं आर्थिक गिरावट, बाहरी हमलों का सेना, अस्थिरता और राजनीतिक अराजकता। अगला है पश्चिमी भाग 476 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, समाप्त हो गया, यानी खत्म हो गया। लेकिन पूर्वी भाग जो है दोस्तों 1453 तक क्या हुआ, चला। तो अब बात करते हैं इसके आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके आगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास, तीन प्रमुख खिलाड़ी। रोमन साम्राज्य जो इतिहास की, जो राजनीतिक इतिहास जो है, उनके तीन प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। सबसे पहला दोस्तों सम्राट, सबसे पहला क्या है, सम्राट। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रथम सम्राट अगस्टस 27 ईसा पूर्व में गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट दिया और स्वयं सम्राट बन गया। क्या कि दोस्तों 27 ईसा पूर्व में क्या किया, प्रथम सम्राट अगस्टस 27 ईसा पूर्व में गणतंत्र शासन का व्यवस्था का तख्ता पलट दिया और क्या किया, स्वयं सम्राट बन गया। अब अगला हमारा टू, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग होते दोस्तों बड़े लोग, अमीर लोग, ताकतवर लोग होते हैं, जिसके इशारे पर क्या होता था, जिसके इशारे पर लोग क्या कर चलते थे, ये होते हैं अभिजात वर्ग, जिसके बाद माना जाता था, क्योंकि ये बड़े लोग थे यानी अमीर और ताकतवर लोग थे, इसलिए इनकी बात मानी जाती थी। तीसरा है सेना। रोम की सेना पेशेवर सेना थी। सैनिक नौकरी की तरह सेवा करते थे और उन्हें वेतन मिलता था, यानी कि सैलरी मिलता था। दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। तो मिलते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 3 पे, तब तक के लिए बाय।